अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान और शो लेकर हम हाजिर हुए हैं आपके लिए माइंड मैटर्स। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में हमारी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इनब शुजात। वेलकम करेंगे उनको अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम इनब। वालेकुम अस्सलाम महवेश, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, अच्छी गुजर रही है जी माशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं ना। आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरेस्टिंग है और हर दफ़ा ये है कि जब सीखने को कुछ मिलता है ना तो वैसे ही मज़ा आ रहा होता है बात करने में और उसके बारे में जानने में। तो आज हम बात करेंगे कि माइंडफुलनेस क्या होती है और उसके हवाले से फिर हम और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे आपसे और काफ़ी सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसी सवाल का जवाब चाहूँगी कि माइंडफुलनेस हम कह रहे होते हैं ना कि हमें जो ना एक माइंडफुल रह के काम करना चाहिए, माइंडफुलनेस होना चाहिए मेंटल हेल्थ के हवाले से भी। लेकिन क्या है कि माइंडफुलनेस? देखिए, माइंडफुलनेस एक्सप्लेन करने से पहले मैं स्ट्रेस की तरफ जाऊंगी, जो कि आजकल बहुत एक कॉमन पार्ट हो गया है हमारी लाइफ का। और यही स्ट्रेस जब बढ़ जाता है, जब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अफेक्ट करने लगता है, तो हम माइंडफुलनेस का यूज़ करते हैं। और माइंडफुलनेस और मेडिटेशन ऐसे पावरफुल टूल्स हैं जो हमारे स्ट्रेस को दूर करने में काफ़ी काम आते हैं। अब एग्जैक्टली ये हैं क्या? तो माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट में रखने वाली प्रैक्टिस है कि आप अपने आप को प्रेजेंट में फील करें। ठीक है, इसी में ये चीज़ मेडिटेशन भी आ जाती है। लेकिन पहले माइंडफुलनेस के बारे में हम बोल दें कि माइंडफुलनेस अपने आप जो है इस वक्त प्रेजेंट में, आप जैसे महविश आप मेरे सामने बैठी हैं, आपकी थॉट्स, आपके थॉट्स क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं और वो कैसे अंदर आप बिना चेंज करें, आप अगर इस वक्त क्या सोच रही हैं, तो वो चीज़ प्रेजेंट में जो इस वक्त चल रही है आपके दिमाग में, दैट इज, उसको रियलाइज करना, दैट इज माइंडफुलनेस। तो जब आप अपने आप में प्रेजेंट, अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप क्या सोच रही हैं, क्या फीलिंग्स है, आप मुझे ना बता के अगर आप खुद रियलाइज करें, बगैर उसे जज करें, बगैर उसे चेंज करें, दैट इज समथिंग माइंडफुलनेस। और मेडिटेशन जो होती है वो आपके जो नेगेटिव थॉट्स अगर चल रहे हैं आपके दिमाग में, उसको पॉजिटिव में बदलना, दैट कम्स अंडर मेडिटेशन। मतलब ये दोनों ही टेक्निक्स जो हैं ये हमें रिलैक्स करती हैं और हमें ये अवेयर करती हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और इस तरह से हमारा स्ट्रेस दूर होता है। सही। मतलब माइंडफुलनेस एक तरह से देखा जाए तो फोकस हमारा, मतलब जो एक चीज है जो आपने कहा कि प्रेजेंट में फोकस ले आते हैं जी, आपका ठीक है। क्योंकि यूजुअली मतलब आजकल का तो ये बहुत बड़ा वो एक स्क्रॉलिंग की वजह से भी और हमारा जो टाइम स्पैन, टेंशन टाइम स्पैन भी कम हो गया है। ये मुख्तलिफ चीजें ऐसी हैं जो असरअंदाज होती हैं। हम लोग होते तो हैं कहीं पर, लेकिन होते हुए भी नहीं होते। कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन उसमें हमारा दिमाग जो है ना वो फुली इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये सही। और मेडिटेशन, आपने कहा कि मेडिटेशन एक तरह से ये जो माइंडफुलनेस है इसके लिए हमें सपोर्ट करती है, राइट? जी उसी तरह कह सकती हैं कि ये हमें हमारे माइंड को ट्रेन करती है ताकि हमारे नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव में बदल सकें। सही। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये अगर हम माइंडफुलनेस की हमेशा जैसे बात करते हैं, अहमियत का इसका हमेशा हर कोई मतलब जो है ना कह रहा होता है, स्ट्रेस देता है इसके ऊपर कि माइंडफुलनेस होनी चाहिए। किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं माइंडफुलनेस के? तो उनमें से कुछ मतलब अगर आप हमें मिसाल के साथ, एग्जाम्पल के साथ अगर बताएं तो ज़रा इजी हो जाएगा। जी देखें, एक तो ये आपका फोकस इम्प्रूव करता है, ठीक है, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें दूर होती हैं, आपकी इमोशंस रेगुलेट होती हैं, आपका ओवरऑल वेलबींग पे बहुत असर पड़ता है अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। तो सबसे बड़ी बात इससे माइंडफुल ब्रीदिंग, हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो वो बहुत हेल्प करता है। तो इसके साथ अगर आप एक कंफर्टेबल प्लेस पे बैठे हैं और अभी आप चाहें तो मेरे साथ मैं आपको छोटी सी एक एक्सरसाइज बताती हूँ। और मैं चाहूँगी कि जो लोग ड्राइव कर रहे हैं वो ये चीज़ ना करें लेकिन जो सेफ और कंफर्टेबल प्लेस पे हैं तो कोशिश करें कि जो मैं कह रही हूँ एक बार करें, नहीं तो लिख सकते हैं वो अपने पास। इसके लिए सबसे पहले आप आंखें बंद करें एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन थ्रू योर नोज। ठीक है, अपनी नाक से एक डीप ब्रेथ लें, होल्ड इट फॉर अ मोमेंट और फिर धीरे से अपने मुंह के जरिए उसे एक्सेल करें।
इस सेंसेशन पे आप देखें, ध्यान दें कि आपकी लंग्स में आप एयर फिल कर रहे हैं और फिर उसको रिलीज कर रहे हैं। और अगर इसमें आप डीप ब्रीथ ले रहे हैं, उसमें अगर आपका दिमाग इधर उधर हो, कोई बात नहीं, वो हो सकता है, तो आप उसको वापस ले आएं। वापस ले आएं इस फोकस पे कि आप कैसे ब्रीथ कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये आपको अगर ये रिपीट करना है तो इसको कई बार रिपीट करें और फिर देखें कि जैसे आपने धीरे से आपने सांस ली, अपने नाक के जरिए सांस ली और मुंह के जरिए छोड़ी, तो आप ये देखिए कि आपकी जो पेट आपका हिल रहा है। आप चाहें तो आप हाथ रख लें उस पे, अपने पेट पे, एक हाथ चेस्ट पे रख लें, एक हाथ पेट पे रख लें और उसमें ऑब्जर्व करें कि आपका पेट ऊपर नीचे जा रहा है। इससे क्या होगा ना, आप प्रेजेंट में रहेंगे, आपका माइंड इधर उधर भटकेगा नहीं, और अगर भटकेगा भी तो वापस लेके आए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, ये आपने माइंडफुलनेस के लिए आपने जो एक्सरसाइज बताई है, तो यूजुअली ऐसा होता है ना कि मेडिटेशन को जो ना बड़ा सजेस्ट किया जाता है और लोग कहते हैं कि माइंडफुलनेस के लिए अगर आप स्ट्रेस अपना रिलीव करना चाहते हैं तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर हम मेडिटेशन की बात करें तो क्या मतलब उसके लिए किस तरह से हम कोई जो तरीका हो जो आप हमें बता सकें कि हम इस तरह कर सकते हैं उसको? जी देखिए, मेडिटेशन का आप ले लें कि कई फॉर्म्स होते हैं और उसमें सबसे पहले हमारी नमाज आ जाती है। ठीक है। हम खामोश होके अल्लाह से जब रुजू करते हैं तो उसके बाद जो फीलिंग आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा सारा स्ट्रेस निकल गया। इसमें कई सारे फॉर्म्स हैं। गाइडेड मेडिटेशन है, मंत्रा मेडिटेशन है, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माइंडफुल मेडिटेशन। अब अगर आप माइंडफुलनेस के साथ अपने नमाज में जो ध्यान देते हैं ना, अपने ध्यान भटकने ना दें और आपको लगे कि आप सिर्फ अल्लाह से बात कर रहे हैं, तो उसमें जो सुरूर, जो मज़ा है, जो आप वो नमाज पढ़ के उठते हैं, वो अलग ही आपको सुकून देती है। और इसके अलावा सिर्फ चुपचाप क्वाइटली बैठना या अपने अटेंशन अपना सारी अटेंशन अपने थॉट्स, अपने सेंसेशंस या अपने सराउंडिंग्स को देना, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। आप कमरे में चुपचाप जाके बैठ जाएं, सिर्फ आप अपने आंखें बंद करें और जो एसी की गुनगुन वो सुने, तो आप खुद रिलैक्स फील करेंगे। अच्छा, सही सही। तो इसके साथ भी मैं आपको एक एग्जांपल दे चलूं। आप चुपचाप बैठे हैं कमरे में। नाउ बिगिन टू नोटिस द सेंसेशंस इन योर बॉडी। फील द वेट ऑफ योर बॉडी प्रेसिंग डाउन। ठीक है। अपने क्लोथ्स, अपने कपड़ों का अपनी स्किन के ऊपर टच फील करें। हवा अगर मूव कर रही है तो उसका फील करें। वैसे आप अगर कमरे में अकेले बैठे हैं तो ये देखें कि आप कैसे ब्रीथ कर रहे हैं। आपका माइंड इधर उधर जाएगा, दैट इज ओके। जस्ट जेंटली ब्रिंग इट बैक टू योर बॉडी एंड योर ब्रेथ। अब आप अपना अटेंशन उन साउंड्स को सुनने में बिताएंगी जो आपके आसपास हो रही हैं, जैसे साउंड ऑफ द क्लॉक, कोई अप्लायंस, कुकर की सीटी बाहर बज रही है, कुछ भी बाहर हो रहा है, दूर से कोई ट्रैफिक की आवाज आ रही है, आपका दिमाग उधर होना चाहिए। जस्ट ऑब्जर्व दीज साउंड्स विदाउट जजमेंट। बस आप ऑब्जर्व करिए। ठीक है। नाउ ब्रिंग योर फोकस बैक टू योर ब्रेथ। कैसे आपका चेस्ट, आपका एब्डोमेन कैसे ऊपर नीचे हो रहा है जब आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। स्टे विद दिस अवेयरनेस फॉर फ्यू मोमेंट्स। जब आप रेडी हो जाएं तो जेंटली ओपन योर आईज और अपना अटेंशन वापस रूम की तरफ लाएं। ये जो है ये बहुत रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। और अगर आप अपना स्ट्रेस वाकई दूर करना चाहते हैं और अपने फोकस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ये रेगुलर मेडिटेशन रखें। इंशाल्लाह आपके जो भी स्ट्रेस हैं, जो भी स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, उससे आप कहीं हद तक आप अच्छा फील करेंगे। तो ये डीप ब्रीदिंग जारी रखें, अपने आप को फोकस में लाएं, रूम बंद करें और आसपास की आवाज़ें सुनने की कोशिश करें
और अपनी थोड़ी देर तक के लिए उसी समा में रहें। राइट, सही। ये कम से कम दिन में कुछ देर तक तो करना चाहिए। एटलीस्ट गिव योरसेल्फ टाइम एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। ये प्रैक्टिसेस जो हैं, इसके अलावा योगा, ताई ची या माइंडफुल वॉकिंग, ये भी एग्जांपल्स हैं, मगर माइंडफुलनेस मेडिटेशन पे हम ज्यादा जोर देते हैं बिकॉज दे वर्क्स बेस्ट फॉर यू। आप सुन रहे हैं माइंड मैटर्स। माइंड मैटर्स आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। अच्छा, मैं इससे पहले कि टिप्स पे आऊँ, मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हमारे लिस्टनर्स में से कोई भी अगर शुरू करना चाहता है ये, तो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस सबसे ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज क्या होता है उनके लिए? उनके सामने कोई चैलेंज ऐसा होता हो जो कि उनको इससे मतलब फोकस ना करने देता हो, नहीं कंप्लीट कर पाते हो ये एक्सरसाइज? ऑब्वियसली चैलेंजेस तो है ही। उनका स्ट्रेस इतना बड़ा क्यों? हम ये बात जो फोकस करने के लिए कह रहे हैं वो इसीलिए कि अपना स्ट्रेस दूर भगाएं। तो ये आसान नहीं है, लेकिन विद टाइम, विद प्रैक्टिस, विद रेगुलर रूटीन ये वो उससे कर पाएंगे। उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो वो स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, जिस प्रॉब्लम से निपटना चाहते हैं, तो वो उनके लिए अपने आप में एक चैलेंज है कि मान लीजिए किसी मुश्किलात से गुजर रहे हैं वो, तो वो फोकस ला ही नहीं पाएंगे, है ना? तो वो फोकस लाने के लिए कि आप कभी कभी ऐसा होता है ना, इतना स्ट्रेस होता है कि इंसान सही नहीं सोच पाता, उल्टे सीधे चॉइसेस करने लगता है। तो वही हम कह रहे हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी जब इफेक्ट होने लगे तो कोशिश करें कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की हेल्प लें। सही, ग्रेट। अच्छा, अब टिप्स की तरफ आ जाते हैं कि किस तरह से, मतलब जब ये स्टार्ट लेना है तो किस तरह से लोगों को स्टार्ट करना चाहिए और इसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, कितना मतलब एक लॉन्ग टाइम या लॉन्ग पीरियड दिन में वो निकालें जिसमें वो ये एक्टिविटी कर सकें? जी, शुरुआत आप कुछ मिनट से कर सकते हैं, मतलब 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे यही ड्यूरेशन आप जैसे जैसे कंफर्टेबल फील करें तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर जिससे 10 मिनट भी बहुत मुश्किल है तो एटलीस्ट 5 मिनट्स गिव योरसेल्फ टाइम इसको करने के लिए। इसके अलावा रूटीन सेट करें कि आपको रोज इसी टाइम आपको थोड़ी देर, एक हैबिट बना लें, कंसिस्टेंसी लाएं कि आपको ये रूटीन सेट करना है कि इस टाइम मुझे डीप ब्रीदिंग के लिए अपने लिए टाइम निकालना है। फिर सब्र से काम लें। आपका गोल फौरन नहीं अचीव हो सकता, तो सब्र जरूरी है इस चीज के लिए। तो सब्र से काम लें, इंशाल्लाह आपका जो स्ट्रेस फैक्टर्स आपको जो परेशान कर रहे हैं वो डेफिनेटली कम होंगे। और कोशिश करें कि आपके पास आजकल बहुत सारी एप्स हैं, ऑनलाइन वीडियोस हैं, बुक्स हैं जो हमें मेडिटेशंस या माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस बताती हैं, तो उनको पढ़ें, ये रिसोर्सेज देखें कि आपको क्या सूट करता है और कोशिश करें उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की। और कोशिश करें कि कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि एक ग्रुप के साथ क्या होता है कि इंसान सपोर्ट फील करता है और उनका एक्सपीरियंस भी इनहैंस होता है। मुझे तो लगता है कि मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस आर द बेस्ट टूल्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। सही, ज़बरदस्त, ग्रेट है ना। अच्छा, इसमें जो है आज के एपिसोड अगर हम देखें उसका थोड़ा सा एक मतलब हम कर लेते हैं कि क्या क्या आज हमने बात की। माइंडफुलनेस के हवाले से हमने बात की है, मेडिटेशन आपको बताई है, बेनिफिट्स इन अपने बताए कि किस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा माइंडफुलनेस का, इसके साथ ही मेडिटेशन किस तरह से हमें हेल्प आउट करती है। फिर ये भी इन अपने बताया कि कौन सी मतलब जो है टिप्स होती हैं जिसके ज़रिए हम ये शुरू कर सकते हैं। और एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप इन अपने दी थी शुरू में कि आप जब नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज वाकई मतलब आप देखें कि माइंडफुलनेस के लिए भी जब हमें कहा गया है कि आप बिल्कुल एक तरफ ना मतलब मरकूज हो जाएं उस वक्त जब आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें। तो हम लोगों की तो वैसे ऐसी नमाज नहीं होती, हमारा दिमाग इधर उधर होता है, देखिए ये कि होना चाहिए। जी, हम कोशिश कर सकते हैं। अक्सर नमाज में क्या होता है कि हमारा दिमाग इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन हमें फिर से हमें उधर ही लाना है नमाज की तरफ अगर ध्यान, तो वो वाकई एक मेडिटेशन का फॉर्म है। एग्जैक्टली।
कि हम अल्लाह से रुजू हो रहे हैं, तो उससे बेटर कोई मेडिटेशन हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। और मतलब देखिए, मतलब ये इस चीज़ का भी एक मैं कहती हूँ कि जब आप इस तरह की चीज़ों के ऊपर गौर करें तो अल्लाह के ऊपर बाकायदा प्यार आता है ना, कि अल्लाह ताला ने देखिए हम तब हमें स्ट्रेस रिलीवर्स और ये सब कुछ, मतलब जिन चीज़ों के लिए हमने आज की दुनिया में इतनी एफर्ट करनी है, तो अल्लाह ताला को पहले से पता था और अल्लाह ताला ने हमें फराहम किए हुए, लेकिन अफसोस है कि हम उसकी तरफ मतलब तवज्जो इट इज द बेस्ट थेरेपी, क्योंकि आपको लगता है कि आप सुने जा रहे हैं, आपको कोई सुन रहा है। और अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा, तो वो है ना कि हम उससे कह रहे हैं और हमें पता है कि हमारी बात सुनी जा रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मतलब आपकी इस बात से मैं ये सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह आपसे ज़रा नमाज के ऊपर तवज्जो ज़्यादा मरकूज करनी है। मतलब इंसान अपना दुनियावी फ़ायदा भी देखे और फिर वो डेफिनेटली मतलब अल्लाह से आपको एक कुर्ब भी मिलेगा। तो वो दोनों चीज़ें मतलब आपको मिलती हैं, एक ही पैकेज है और उसमें आपको हर तरह का फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल, ज़बरदस्त, ग्रेट। एंड अब थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन मतलब जितने हमारे लिसनर्स हैं, आप लोग को मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। जो इनब की बातें हैं, जो इनब आपको बता रही हैं, बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ आपकी हो, जितना आपका फिजिकल हेल्थ जो है ना, फिजिकल हेल्थ आपकी इफेक्ट होती है अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को सीरियस लीजिए। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें बस आप सुन रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं कि चलो हाँ एक शो आ गया और हमने सुन लिया और बात खत्म। नहीं, ये इसलिए हो रहा है ताकि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, और मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो डेफिनेटली ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, उनका आप बहुत अच्छे से सामना कर सकेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है। मुझे और इनब दोनों को दीजिए इजाज़त माइंड मैटर्स से। अल्लाह हाफ़िज़।